बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। आज से हम एक नई तारीखी दास्तान का आगाज करने लगे हैं जो सुल्तान अल्प अरसलान के बारे में है। मुसन्निफ असलम राही MA। किस्त नंबर 1। निशापुर में सुल्तान तुगरल सल्जोकी अपने कसर के दारुल अदल में बैठा हुआ था कि उसके चौबदार ने एक बूढ़े को उसके सामने पेश किया। वह बूढ़ा जिसे सुल्तान तुगरल के सामने पेश किया गया था अपने हाथ में चरवाहों जैसा एक असा लिए हुए था। उसकी दाढ़ी, जिसके ज्यादातर बाल सफेद थे, धूल से अटी हुई थी। अमामा, जिसके पेच खूब ज्यादा थे, वो भी धूल धूल था। जगह जगह से फटा होने के साथ साथ मैला भी हो चुका था। आने वाले उस बूढ़े का लिबास भी कई जगह से घिसकर खूब बोसीदगी और अपनी कोहनगी का सबूत दे रहा था। बूढ़ा जब सुल्तान तुगरल के सामने आन खड़ा हुआ तो सुल्तान ने गहरी निगाह उस बूढ़े पर डाली। सर से लेकर पांव तक उसका सरापा का खूब जायजा लिया। फिर कसर के उस कमरे में सुल्तान तुगरल की आवाज गूंज गई थी। मेरे चौबदार ने मुझे बताया है कि तुम कोई चरवाहे हो और किसी के खिलाफ मेरे पास नालिश और शिकायत लेकर आए हो। कहो, तुम्हें किससे तकलीफ, किससे दुख पहुंचा? तुम्हारा अमामा, तुम्हारा लिबास, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारे जिस्म की हालत बताती है कि तुम एक तवील सफर करते हुए यहां तक पहुंचे हो। बोलो, किसके खिलाफ तुम्हें शिकायत है? मैं तुगरल सल्जोकी तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। सुल्तान तुगरल के उन अल्फाज पर बूढ़े चरवाहे के चेहरे पर लम्हा भर के लिए हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर वो बेहद संजीदा हो गया और उसके बाद उसने एक भरपूर निगाह सुल्तान तुगरल पर डाली। फिर कसर के उस कमरे के फर्श की तरफ देखते हुए उस बूढ़े ने दुख बखेरती आवाज में कहना शुरू किया, सुल्तान मोहतरम, मेरा नाम कासिम है। हम लोग बुनियादी तौर पर चरवाहे हैं। सुल्तान मोहतरम, हम लोग कुछ अनजाने दुश्मनों के सितम की गरज और उनके जबर की गूंजों का शिकार हुए हैं। हमलावर हम पर बेलगाम फिजा के तूफान की तरह वारिद हुए और हमको तहस नहस करके रख दिया। सुल्तान मोहतरम, हम बेजरर से चरवाहे हैं जो सब्ज खेतों, हरी चरागाहों और सोना बनी गंदुम की बालियों की तलाश में सरगर्दा रहते थे। हुर्रियत और मुसावात के इस आलम में हम लोग अमन के दौरे फरावानी और महरो मोहब्बत के असीर बनकर जिंदगी बसर करते रहे। हमारे क्या छोटे, क्या बड़े, क्या सगीर, क्या कबीर, सब नई चरागाहों के लिए फिरदौस निहा के मुतलाशी की तरह सरगर्दा रहे। पर दुश्मन ने सुल्तान मोहतरम मेरे सारे अहले खाना, अजीज़ो अकारिब और मेरे सारे कारिंदों को तहस नहस करके रख दिया। यहां तक कहते कहते बूढ़े कासिम की आवाज डूब गई थी। उसकी आंखों से चंद आंसू गिरे और उसकी धूल से अटी हुई दाढ़ी में जज्ब होकर रह गए थे। उसकी हालत देखते हुए अपनी जगह पर सुल्तान तुगरल तड़प कर रह गया था। बड़े प्यार, बड़ी शफकत में बूढ़े कासिम को सुल्तान ने मुखातिब किया, खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? अपने दुश्मनों की भी निशानदही करो। कैसे उन लोगों ने तुम्हें अपना निशाना बनाया? मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, तफसील के साथ कहो। बूढ़े कासिम ने अपनी नम आलूद आंखें साफ की। अपनी बिगड़ती हालत पर किसी कदर उसने काबू पाया। फिर निशापुर के कसर के उस कमरे में एक बार फिर उस बूढ़े चरवाहे की आवाज बुलंद हुई थी, सुल्तान मोहतरम, हम अपने रेवड़ के साथ एक रोज जबकि सूरज आसमान के चौथे हिस्से में था, उस शाहराह पर सफर कर रहे थे जो गुर्जिस्तान से गंजा, मुगान, देलम, गिलान से होते हुए तिब्रिस्तान की तरफ चली जाती है। सुल्तान मोहतरम, अभी हम गंजा के करीब ही थे कि कुछ लोग हमारी पुश्त की जानिब से नमूदार हुए। फिर वो सुर्ख आंधियों में हर जानिब पत्थर की बारिश की तरह, टीले उभारती तपती रेत की तरह हम पर नाजिल हुए और हमें उन्होंने इस तरह लूटा जिस तरह रास्तों पर नागों के पहरे बिठाकर डाकू, चोर, उचक्के राहजन कच्चे कोठों पर नकब लगा लेते हैं। हमने हमलावरों का मुकाबला किया, लेकिन हमलावर तादाद में ज्यादा थे। उनके मुकाबले में हमारी तादाद ना होने के बराबर थी, लिहाजा उनके मुकाबले में हमारी हालत ला हासिली का ताक़ुब करती तसव्वुरात की बेकरानी जैसी होकर रह गई थी। यहां तक कहने के बाद बूढ़े कासिम की आंखों से आंसू फिर बह निकले थे। सुल्तान तुगरल ने महसूस किया बूढ़ा कासिम उस लम्हे अपने हल्क में हिचकियों और सिसकियों को बड़ी मुश्किल से जब्त कर रहा था और बड़ी तेजी से होंठ काटते हुए अपनी हालत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान तुगरल ने यह भी देखा कि बूढ़ा कासिम उस समय बेचारा धुएं में हंसते बिगड़ते अनगिनत अक्स के दायरों, उम्रों के बाल झाड़ती जुदाइयों की कहानियों की तरह खोकर रह गया था। बूढ़े कासिम की हालत देखते हुए सुल्तान तुगरल का चेहरा खून के सेले आबोताब जैसा हो गया था और उस पर अंधेरे चाक कर देने वाले अजाइम रक्स कर गए थे। उस समय सुल्तान तुगरल की आंखों में
सनसनाती आंधियों के दरमियान दबी हुई इंतकाम की दबीज धुंध के पसे मंजर में अदलो कसद की हसीन लहरें मौजन हो गई थी। बूढ़ा कासिम थोड़ी देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर कबल इसके कि सुल्तान तुगरल उसे मुखातिब करता, बूढ़ा कासिम फिर बोल पड़ा। सुल्तान मोहतरम, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मेरा नाम कासिम है, अपने भाइयों में सबसे छोटा था। हम 8 भाई थे और जो रेवड़ हमारी मिल्कियत था उसमें हजारों की तादाद में जानवर थे। हमारे साथ हम सब भाइयों के अहले खाना के अलावा बहुत से मुलाजिम भी रेवड़ की देखभाल करते थे। सुल्तान मोहतरम, हमलावरों ने न सिर्फ मेरे सारे भाइयों, उनके जवान बेटों बेटियों को हलाक कर दिया, बल्कि सारे रेवड़ के खुद्दाम को भी मौत के घाट उतार दिया। मेरी खुशकिस्मती, जिस वक्त हमलावर कत्लेआम कर रहे थे मैं एक चट्टान की ओट में हो गया, जिसकी बिना पर उनकी निगाह मुझ पर ना पड़ी। मैं बच रहा और वो मेरे सारे लोगों का कत्लेआम करने के बाद हमारे रेवड़ के जानवरों को हाँकते हुए ले गए थे। सुल्तान मोहतरम, अजीब बात यह कि जिस वक्त हमलावर मेरे अजीजो अकारिब का कत्लेआम कर रहे थे उस वक्त उनके होंठों पर न सिर्फ हमारे लिए बल्कि सारे मुसलमानों के लिए गालियों की बदबू और गंदे अल्फाज के अनबार थे। सुल्तान मोहतरम, हमलावरों को मैंने बड़े नजदीक से देखा। उनके गलों में सलीबें लटक रही थी जो इस बात की गम्माजी करती हैं कि वो नसरानी थे और उनका ताल्लुक गुर्जिस्तान से था। सुल्तान मोहतरम, इस हादसे के बाद सबसे पहले मैं मर्व शहर गया, जहां मेरी मुलाकात आपके छोटे भाई चागरी बेग दाऊद और उसके बेटे और आपके भतीजे अल्प अरसलान से भी हुई। मैंने उसके सामने ये शिकायत और नालिश पेश की, जिस पर आपके भाई चागरी बेग और अल्प अरसलान ने मुझे आपके पास आने का मशवरा दिया। सो सुल्तान मोहतरम, मैं मर्व से सीधा आपके शहर निशापुर हाजिर हुआ हूं और आपसे मदद की दरख्वास्त करता हूं। सुल्तान तुगरल ने एक शफकत आमेज निगाह कासिम पर डाली, फिर इंतहाई नरम आवाज में उसे मुखातिब किया। मोहतरम कासिम, दाएं जानिब जो नशिस्तें खाली पड़ी हैं उनमें से एक पर बैठ जाओ, तुम्हारी मदद जरूर की जाएगी। कासिम हरकत में आया, एक खाली नशिस्त पर बैठ गया। फिर गुफ्तगू का आगाज करने से पहले सुल्तान तुगरल ने अपने कसर के उस कमरे का जायजा लिया। उसके सामने जो नशिस्तों की दाएं जानिब कतार थी उनमें पहली नशिस्त पर सुल्तान तुगरल का वजीर अमीद अल मुल्क कंदूरी बैठा हुआ था। उसके बाद सुल्तान के लश्करियों का सालार सादुद्दौला गोहर, फिर दूसरा सालार जामे अरमनी और उसके बाद तीसरा सालार साद बिन मंसूर बैठे हुए थे। जबकि सुल्तान के सामने बाएं जानिब जो नशिस्तों की कतार थी उसकी पहली नशिस्त पर सुल्तान तुगरल के लश्करियों का सालार आला जिदाक बिन तुगराई बैठा हुआ था। उसके आगे कुछ दीगर सालार अपनी अपनी नशिस्तें संभाले हुए थे। सब लोगों का जायजा लेते हुए सुल्तान तुगरल की निगाहें आखिरकार जिदाक बिन तुगराई के चेहरे पर आकर जम गई थी, जो उनके लश्करियों का सालारे अव्वल था। चरवाहे कासिम की बातें सुनकर जिदाक बिन तुगराई की हालत उस समय आतिश फिशानी कहानियों जैसी हो रही थी। उसकी हालत से लगता था जैसे उसके रगों पे में सितारों को खाकिस्तर कर देने वाली दास्तानें और सीने के तनूर में शहरों पर सरतान बनकर नाजिल होने वाली आग भड़क उठी हो। अमीर जिदाक बिन तुगराई अभी नौजवान और कम उम्र ही था। उसकी छोटी छोटी सुनहरी दाढ़ी उसके सफेद चेहरे पर खूब सज रही थी और उसके चेहरे पर फैले अजाइम इस बात की गम्माजी करते थे कि वो ऐसा नौजवान है जो बर्फ के एक कतरे को बहरे हवादिस के बेकरां सफर, जो खुश्क मिट्टी को खेतों की जरखेजियों के लामुतनाही हुनर में तब्दील कर देने का कमाल जानता हो। उस समय उसकी आंखें ऐसी हो रही थी जैसे पुरहोल झकड़ों की सदाओं में, नफरत के दोजख और सूरज की तपिश में आग बरसाती हवाएं जोश मारने लगी हो। सुल्तान तुगरल थोड़ी देर तक बेचैन सातों, बेकैफ ख्वाहिशों, इंतकामी जर्द खिजाओं और गूंजती बेरहम हवाओं जैसे अपने सालारे अव्वल जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखता रहा। साथ ही साथ सुल्तान तुगरल के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट भी फैली थी। फिर जिदाक बिन तुगराई से हटकर सुल्तान तुगरल की निगाहें दरवाजे के करीब खड़े अपने चौबदार पर जमी। उसके बाद सुल्तान ने चौबदार को मुखातिब किया, अभी और इसी वक्त जाओ और राहिब आरगोस को उसकी खानकाह से मेरे पास बुला कर लाओ। सुल्तान तुगरल का यह हुक्म पाकर चौबदार ने ताजीमन अपनी गर्दन खम करते हुए सुल्तान तुगरल को ताजीम दी। उसके बाद वो मुड़ा और फिर वो कसर के उस कमरे से निकल गया था। थोड़ी देर बाद कसर के उस कमरे में ढलती उम्र का एक शख्स दाखिल हुआ जो राहिबों जैसा लिबास जेबेतन किए हुए था और उसके गले में एक काफी बड़ी सुनहरी सलीब लटक रही थी। उसके हाथ में चमकीली लकड़ी का एक असा था जिसे टेकता हुआ वो निशापुर के उस कसर में दाखिल हुआ था। सुल्तान तुगरल के सामने आने के बाद उस राहिब ने अपना असा वाला हाथ दाएं जानिब फैलाया, गर्दन को खूब खम करते हुए सुल्तान तुगरल को ताजीम दी। फिर वो सुल्तान को मुखातिब करके कुछ पूछना ही चाहता था
कि इतनी देर तक सुल्तान तुगरल ने खुद ही उसे मुखातिब कर लिया। मोहतरम आरगोस, ज़िदाक बिन तुगराई के सामने वाली नशिस्त पर बैठो, मैं तुम्हारे साथ एक इंतहाई अहम मामले पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जवाब में आरगोस नाम का वो राहिब बाएं जानी मुड़ा और ज़िदाक बिन तुगराई के सामने वाली नशिस्त पर बैठ गया था। इस बार सुल्तान तुगरल ने चरवाहे कासिम को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, कासिम, तुम अपनी जगह से उठकर राहिब आरगोस के पास बैठो और जो कुछ तुम्हारे साथ पेश आया है तफसील के साथ इसे सुनाओ। सुल्तान तुगरल के उस हुक्म पर चरवाहा कासिम अपनी जगह से उठा, आरगोस के साथ वाली नशिस्त पर आकर बैठा और जो हालात उसे पेश आए थे तफसील के साथ उसने आरगोस से कह दिए थे। ये सारा मरहला तय हो जाने के बाद सुल्तान थोड़ी देर तक कुछ सोचो विचार करता रहा। उसके बाद बारी बारी उसने ज़िदाक बिन तुगराई और राहिब आरगोस की तरफ देखा। फिर उसने अपने लश्करियों के 9 उम्र सालारे अव्वल ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब किया। तुगराई के बेटे, अब जबकि सारे हालात का इल्म आरगोस को भी हो चुका है तो मैं चाहूंगा कि तुम और आरगोस दोनों कल इस चरवाहे कासिम के साथ उन इलाकों का रुख करो जहां यह हादसा पेश आया और जानने की कोशिश करो कि मुसलमानों के इस कारवान को किसने लूटा, किसने तबाह बर्बाद किया और इन चरवाहों के जानवर इस वक्त कहां हैं। सुल्तान तुगरल के खामोश हो जाने पर ज़िदाक बिन तुगराई ने बड़ी इरादतमंदी का इजहार करते हुए सुल्तान को मुखातिब किया, सुल्तान मोहतरम, आप बेफिक्र रहें, मैं आरगोस के साथ इस कासिम चरवाहे को लेकर कल यहां से कूच करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाअल्लाह ताला हमलावरों का सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊंगा। ज़िदाक बिन तुगराई का जवाब सुनकर सुल्तान तुगरल के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम खिला था। फिर उसने चरवाहे कासिम को मुखातिब किया था, कासिम, क्या तुम बता सकते हो कि जहां तुम्हारे रेवट पर हमला किया गया था वहां करीब तरीन गुर्जिस्तानियों का कौन सा शहर है? इस पर थोड़ी देर तक कासिम ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जिस जगह हम पर हमला किया गया वहां गुर्जिस्तानियों का करीब तरीन शहर अंजाज पड़ता है। कासिम का जवाब सुनकर सुल्तान तुगरल ने किसी कदर इत्मीनान महसूस किया था। उसके बाद दोबारा उसने ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब किया था, तुगराई के बेटे, तुम आरगोस को लेकर अंजाज और उसके नवाह का रुख करना और ये जानने की कोशिश करना कि हमलावर कौन थे। मैं आज ही अपने 2 कासिद गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की तरफ उसके मरकजी शहर आनी रवाना कर रहा हूँ, जो बकरात से इस सारे वाक़े का जिक्र करेंगे और उसे मेरा ये पैगाम देंगे कि कातिलों को तलाश करके हमारे हवाले किया जाए, जो जानवर छीने गए हैं वो भी हमें लौटाए जाएं और जो चरवाहे कत्ल किए गए हैं या जो नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए। यहां तक कहने के बाद सुल्तान तुगरल थोड़ी देर के लिए रुका, कुछ सोचा, फिर उसने ज़िदाक को मुखातिब किया, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, अब तुम और आरगोस दोनों चरवाहे कासिम को अपने साथ ले जाओ, निशापुर के शाही मेहमान खाने में इसके कयाम का बंदोबस्त करो, फिर कल तुम दोनों इसके साथ कूच कर जाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम कामयाबी हासिल करते हुए जल्द लौटोगे। यहां तक कहने के बाद सुल्तान अपनी जगह से उठना ही चाहता था कि चरवाहा कासिम बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, जो कुछ आप मेरी मदद के लिए कर रहे हैं मैं उसके लिए जिस कदर शुक्रिया अदा करूं कम है। इस सिलसिले में मुझे एक एतराज है। जवाब में सुल्तान तुगरल ने एक तेज निगाह चरवाहे कासिम पर डाली, फिर पूछा, तुम्हें क्या एतराज है, खुलकर कहो। सुल्तान मोहतरम, जिस मुहिम पर एक नसरानी राहिब का तयन किया जा रहा हो वहां एक मुसलमान के हक में कैसे कामयाबी और फौजमंदी हासिल की जा सकती है। चरवाहे कासिम ने मुश्तबा अंदाज में राहिब आरगोस की तरफ देखते हुए सुल्तान तुगरल से इल्तिमास की थी, चरवाहे कासिम, मुतमईन रहो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा, कातिलों को करारे वाकई सजा दी जाएगी, तुम्हारे रेवड़ के जानवर भी बाजियाब कराए जाएंगे और अगर तुम्हारे रेवड़ के जानवर ना मिले तो उससे ज्यादा जानवर मैं तुम्हें अपने पास से मुहैया करूंगा। जहां तक राहिब आरगोस का ताल्लुक है तो तुम फिलहाल मेरे कहने पर ज़िदाक बिन तुगराई और आरगोस दोनों के साथ शाही मेहमान खाने चले जाओ। वहां तुम्हें ज़िदाक बिन तुगराई अपने और आरगोस के मुतालिक तफसील से बताएगा। ज़िदाक को शायद तुम जानते होगे, ये मेरे लश्करियों का सालारे अव्वल है। यूं जानो मेरे लश्करियों में ये मेरे लिए सबसे कड़ा और आखिरी तीर है। इस पे मैं बुरे से बुरे हालात में भी एतमाद और भरोसा कर सकता हूँ। उसके साथ ही सुल्तान तुगरल अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, चरवाहे कासिम, मुतमईन होकर तुम इन दोनों के साथ जाओ। यूं जानो इनमें आरगोस तुम्हारा भाई और ज़िदाक बिन तुगराई तुम्हारे बेटे की जगह है। उसके साथ ही सुल्तान तुगरल अपनी जगह से उठने के बाद मुड़ा और उस कमरे के एक पुश्ती दरवाजे से चला गया था। ज़िदाक बिन तुगराई और आरगोस भी दोनों कासिम को लेकर कसर के उस कमरे से निकल गए थे। ज़िदाक बिन तुगराई और आरगोस दोनों चरवाहे कासिम को लेकर शाही मेहमान खाने में दाखिल हुए
और मेहमान खाने के मुंतजिमीन से मिलकर कासिम के लिए एक कमरा हासिल किया। जब वो दोनों उस कमरे में कासिम को लेकर गए तब कासिम ने मुल्तजी निगाहों से ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, ज़िदाक, तुम मेरे बेटे की जगह हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें बेटा कहकर मुखातिब करूं। जवाब में ज़िदाक मुस्कुराते हुए कहने लगा, कासिम, मैं इस बात पर फख्र महसूस करूंगा कि तुम मुझे बेटा कहकर पुकारो। कासिम फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, ज़िदाक मेरे बेटे, अगर ये बात है तो मैं चाहूंगा कि तुम और आरगोस दोनों थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठो, मैं तुमसे बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। ज़िदाक की बजाय आरगोस मुस्कुराते हुए कहने लगा, कासिम, जब तक तुम कहोगे हम यहाँ इस कमरे में बैठेंगे और जब तुम्हारा इत्मीनान हो जाएगा तब हम यहाँ से उठकर जाएंगे। सुबह सवेरे फिर हम यहाँ आएंगे और तुम्हारे साथ यहाँ से गुर्जिस्तान के शहर अंजाज की तरफ कूच करेंगे। आरगोस का जवाब सुनकर कासिम मुतमईन हो गया था। फिर वो तीनों उस कमरे की नशिस्तों पर बैठ गए। उसके बाद कासिम ने गुफ्तगू का आगाज किया, ज़िदाक बिन तुगराई, मेरे अजीज, मेरे बेटे, मेरा पहला सवाल आपसे और मोहतरम आरगोस से मुतालिक तफसील जानना है। इसके बाद मैं अपने असल सवाल की तरफ आऊंगा। कासिम के उस इस्तफसार पर ज़िदाक बिन तुगराई थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर कहने लगा, मोहतरम कासिम, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक सल्जोकियों से है। नाम तुम जानते हो, मेरे बाप का नाम तुगराई है जो अभी जिंदा है। हम घर के सिर्फ 3 ही अफराद हैं, एक मैं, एक मेरी माँ और एक मेरा बाप। मेरी रिहाइश एक ऐसी हवेली में है जो आबाओ अजदाद से हमारे यहाँ चली आ रही है और ये हवेली इस शाही मेहमान खाने के अकबी हिस्से में है। जहां तक मोहतरम आरगोस का ताल्लुक है तो तुम इसके जाहिर पर ना जाना, इसके बातिन पर निगाह रखना। बज़ाहिर सलीब लटकाए हुए ये कोई कट्टर किस्म का राहिब लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गो आरगोस एक राहिब की हैसियत से निशापुर के नवाह में सेंट पॉलस की खानकाह में कयाम करता है, वहां रहता है। इसके साथ और बहुत से दीगर भी नसरानी राहिब वहां कयाम किए हुए हैं, लेकिन उन सब में ये एक ऐसा है जो बज़ाहिर नसरानी है, बबातिन ये एक सच्चा और पक्का मुसलमान है। सुनो कासिम, जहां तक आरगोस का ताल्लुक है, ये इस्लाम और ईसाइयत के अलावा यहूदियत का भी बेहतरीन आलिम है। यूं जानो, आरगोस सुल्तान तुगरल के बेहतरीन मुखबिरों और जासूसों में से एक है। इसका खानकाह में राहिब की हैसियत से कयाम करना एक खास मकसद के तहत है, ताकि जब कभी ममलुकत से बाहर मुखबरी का काम पेश आए तो आरगोस से ये काम लिया जाए। और तुम जानते हो, जो तुम्हारे रेवड़ पर गुर्जिस्तानियों ने हमला किया है, तो इस काम के लिए भी सुल्तान की निगाह अपने इसी आरगोस पर पड़ी। जहां तक आरगोस का मजीद ताल्लुक है तो ये अपने खानदान का फर्द वाहिद है। इसके माँ बाप मर चुके हैं, बहन भाई इसका कोई है ही नहीं, लिहाजा सब लोग इसे नसरानी ही की हैसियत से जानते हैं। किसी को अभी तक शक व शुबा तक नहीं है कि ये नसरानी नहीं मुसलमान है। लिहाजा ये बात तुम्हारे इत्मीनान के लिए काफी है कि मैं और आरगोस तुम्हारे साथ अपनी मुहिम को कामयाब करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो सवाल तुमने पूछे, तुम्हारे इत्मीनान के लिए उनका जवाब दे दिया गया है, लेकिन याद रखना, इन इंकिशाफात को राज रखना। अगर इनमें से कोई राज भी मुनकशिफ हुआ तो कासिम, यूं जानना तुम्हारी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अब तुम जो कुछ मजीद पूछना चाहते हो पूछो, मैं तुम्हें उसका जवाब भी दूंगा। ज़िदाक बिन तुगराई का यह जवाब सुनकर चरवाहा कासिम थोड़ी देर तक मुस्कुराता रहा, कुछ सोचता भी रहा। फिर उसने ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब किया, मेरे अजीज ज़िदाक, मैं सल्जोकी हुक्मरानों से मुतालिक तफसील जानना पसंद करूंगा। ये कौन लोग थे, कहां से आए और कैसे निशापुर के अलावा मर्व और अनगिनत दूसरे शहरों के हुक्मरान बन गए। कुछ सोचते हुए ज़िदाक बिन तुगराई बोल पड़ा, सल्जोकियों का ताल्लुक वस्त एशिया के गुज या ओगोस तुर्कों के एक कबीले से था जो 4वीं सदी हिजरी के वस्त में या उससे पहले मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया था। वस्त एशिया में गुज तुर्कों का मस्कन तुर्किस्तान और बिलादे चीन के माबैन एक अजीमुल शान दर्रा कोह था। बाद में ये लोग उस दर्रा कोह से निकलकर बिलादे तुर्किस्तान में आबाद हो गए। इनकी सरहद असीजाब से लेकर दरियाए सीहों के किनारे ख्वारजम तक और ख्वारजम से लेकर मर्व और दाहिस्तान तक फैली हुई थी। कहने वाले कहते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा इनकी तादाद का किसी को इल्म न था। कबूल इस्लाम से कबल ये लोग वस्त एशिया के दीगर तुर्क कबाइल की तरह खाना बदोश जिंदगी बसर करते थे। ना वो तहजीब व तमद्दुन से वाकिफ थे और ना मजहब का कोई तसव्वुर इनके सामने था। वो भेड़ बकरियां घोड़े पालते थे जिनके लिए चरागाहों में घास बा अफराद थी। ये लोग फितरी तौर पर निहायत सादा मिजाज और सख्त कोश इंसान थे। भेड़ बकरियों के बालों से अपना लिबास बना लेते थे और उन्हीं की खालों से खेमे तैयार कर लेते थे। शुजात, बहादुरी, जंगजुई इनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। अक्सर एक दूसरे से बरसरे पैकार रहते थे और कभी कभार काफिलों को भी लूट लिया करते थे।
उस जमाने में इन लोगों की तर्ज मुआशरत और आदात व खसाइल जमाना जहलियत के अरब बद्दुओं के तौर तरीकों से हैरत अंगेज तौर पर मिलती जुलती थी। मुसलमानों की आलमगीर फतुहात के जमाने में इस्लामी मकबूजात की सरहदें तुर्कों की बूदोबाश के इलाकों से जा मिली। चुनाचे मुसलमान ताजरों का इन लोगों से अक्सर मेल जोल रहने लगा। उनके जेर असर तुर्कों में आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलना शुरू हो गया और वो तहजीब के सांचे में ढलने लगे। उनका जो कबीला भी इस्लाम कबूल करता वो इस्लामी सल्तनत की सरहदों पर बस जाता। उन लोगों को आमतौर पर तुर्कमान कहा जाने लगा था। अलगरज तुर्कों के एक कबीले ने 4वीं सदी हिजरी के वस्त में या उससे कुछ पहले अपने वतन से हिजरत करके मावराउल नहर का कस्त किया और वहां पहुंचकर नवाहे जंद में इकामत इख्तियार कर ली। यहां कुछ अरसे बाद यह कबीला मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। इस कबीले का सरदार सल्जोक बिन दुकाक था। यही सल्जोक सल्जोकियों का मूरिस आला और इसी की वजह से इनके खानदान और नस्ल को सल्जोकी या आले सल्जोक और सलाजिका या सलाजीक कहा जाता है। सल्जोक का बाप दुकाक, जो अघोस तुर्कों के एक ताकतवर गिरोह का सरदार था, वो तुर्कों के बादशाह बिगू का मुकर्रब खास था। दुकाक जहां एक मुदब्बिर और जीरक आदमी था, वहीं शुजात और शहामत में भी अपना जवाब नहीं रखता था। तुर्कों के बादशाह बिगू को उस पर इस कदर एतमाद था कि उसके मशवरे के बगैर किसी काम में हाथ नहीं डालता था। पर जल्द ही तुर्कों के बादशाह बिगू और दुकाक के दरमियान इख्तलाफात ने जन्म लिया। वो इस तरह के बिगू ने एक मर्तबा पड़ोस के इस्लामी इलाकों पर लश्कर कशी करना चाही। दुकाक ने उसकी सख्ती से मुखालफत की, जिस पर बिगू गजबनाक हो गया और उसने दुकाक पर तलवार का वार किया। जवाब में दुकाक ने अपनी बर्छी से उसके सर में जरब लगाई। उस मौके पर दरबार के दूसरे उमारा उनके दरमियान आ गए और बीच बिचाव करके दोनों के दरमियान सुलह करा दी। जिस वक्त दुकाक तुर्कों के बादशाह बिगू का मुकर्रब खास था, उन दिनों दुकाक ने अपने बेटे सल्जोक की बेहतरीन जंगी तरबियत की थी। सल्जोक अक्लो फिरासत, तदबीरो सियासत और शुजाअत और हिम्मत में अपने नामवर बाप का उम्दा खलफ और जाननशीन साबित हुआ। अभी उसकी मसें भीग रही थी कि दुकाक का इंतकाल हो गया। बिगू ने सल्जोक को अपनी सरपरस्ती में ले लिया और अपनी अफवाज का सिपे सालारे आला बना दिया। रफ्ता रफ्ता सल्जोक का असर रसूख इतना बढ़ गया कि बादशाह हर काम में उससे मशवरा लेने लगा। इससे दूसरे उमराए दरबार के कान खड़े हुए और सल्जोक को बादशाह की नजरों से गिराने के मंसूबे बनाने लगे। उनके साथ तुर्कों के बादशाह बिगू की मलिका भी शामिल हो गई। कहते हैं एक मर्तबा सल्जोक दरबार में मसनद शाही के बिल्कुल करीब जा बैठा। बिगू की मलिका को उसकी ये जसारत सख्त नागवार गुजरी और उसने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा, ये नौजवान अभी से आदाब शाही की परवाह नहीं करता तो आइंदा खुदा जाने क्या करेगा। बिगू पहले ही सल्जोक के हासदीन की बातें सुन सुनकर उससे खटका हुआ था। अपनी बीवी की बातें सुनकर सल्जोक का दुश्मन बन गया और उसको खत्म करने के मौके तलाश करने लगा। इधर सल्जोक ने भी तुर्कों के बादशाह बिगू की नीयत भांप ली। चुनाचे उसके शर से बचने के लिए एक दिन चुपके से अपने कबीले को साथ लेकर मावराउल नहर को हिजरत कर गया और जंद में इकामत इख्तियार कर ली। यहां जल्द ही इस कबीले के और गिरोह भी आकर आबाद हो गए और सल्जोक ने छोटी सी हुकूमत कायम कर ली। सल्जोक की हिजरत का वाकया कब पेश आया, इसके बारे में लोगों का इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं कि वो 4वीं सदी हिजरी के वस्त में या उससे पहले जंद पहुंचा और बाज का बयान है कि यह वाकया 3री सदी हिजरी के आखिर में पेश आया। जंद पहुंचने के कुछ अरसा बाद सल्जोक अपने कबीले समेत मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। इस्लाम कबूल करते ही ये खाना बदोश जंगजू इस्लाम के कवी तर बाजू बन गए और इन्होंने ताज़ा मजहबी जोश के जेर असर चंद साल के अंदर अंदर एक ऐसी अजीमुशान सल्तनत कायम कर ली कि दुनिया में किसी और हुकूमत को इसकी हमसरी का यारा ना रहा। सल्जोकियों ने जिस इलाके में इकामत इख्तियार की थी वो बिगू शाह तुर्किस्तान के हल्का असर में था और वो हर साल अहले जंद से खिराज वसूल किया करता था। लेकिन सल्जोक के कबूल इस्लाम के बाद बिगू के आदमी खिराज तलब करने के लिए जंद आए तो सल्जोक ने खिराज देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब तक हमारी जान में जान है कुफ्फार हम मुसलमानों से खिराज नहीं ले सकते। इस पर बिगू के आदमी आमादा जंग हो गए। सल्जोक और उसके हामी कबाइल ने भी हथियार संभाल लिए और गैर मुस्लिम तुर्कों को शिकस्त देकर भगा दिया। इस वाक़े के बाद उन्हें कभी इस इलाके की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत और हिम्मत ना हुई। उसके बाद सल्जोक ने बुखारा से 30 मील के फासले पर एक कस्बे को अपना सदर मकाम बनाया और शबो रोज अपने कबाइल को मुनज़्ज़म और ताकतवर बनाने में मशगूल हो गया था। उस जमाने में मावराउल नहर सियासी खलफशार में मुब्तला था और उस पर एक शख्स नूह बिन मंसूर सामानी की जवाल पजीर हुकूमत कायम थी। फिर सल्जोक की खुशकिस्मती के काशगर के एक कराखानी हुक्मरान शहाबुद्दौला बगरा खान ने मावराउल नहर पर चढ़ाई कर दी।
बुखारा के अमीर नूह बिन मंसूर सामानी ने काशगर के हुक्मरान का मुकाबला करने के लिए सल्जोक से मदद मांगी और उसे पैगाम भेजा कि हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। अगर बगरा खान ने मावराउल नहर पर कब्जा कर लिया तो ये सरजमीन हम सब के लिए तंग हो जाएगी, इसलिए फौरी मेरी मदद के लिए पहुंचो ताकि मिलकर हमलावर फौज का मुकाबला किया जा सके। मंसूर सामानी का पैगाम पाकर सल्जोक भी मामले की नजाकत को समझ गया था, लिहाजा उसने अपने बेटे इसराइल को एक जबरदस्त फौज देकर अमीर नूह की मदद के लिए भेज दिया। बुखारा के करीब अमीर नूह बिन मंसूर और बगरा खान के लश्करियों के दरमियान घमसान का रन पड़ा। उस जंग में बगरा खान को जबरदस्त शिकस्त हुई और वो अपने इलाकों की तरफ भाग गया। उस जंग में इसराइल की कमानदारी में 9 मुस्लिम तुर्कों ने इस जांबाजी, दलेरी और शुजात के साथ काशगर के हुक्मरान बगरा खान के खिलाफ जंग की कि सल्जोकियों को मावराउल नहर में जबरदस्त अहमियत हासिल हो गई। पर उस वाक़े के बाद सल्जोक ज्यादा अरसा जिंदा ना रहा। जल्द ही 107 साल की उम्र में उसकी शम्माए हयात बुझ गई और उसे जंद शहर ही में दफन कर दिया गया। सल्जोक के मुतअद्दिद बेटे थे, लेकिन उसके 2 बेटों इसराइल और मिकाइल को खुसूसी अहमियत हासिल हुई। इसराइल ने सल्जोक की वफात के बाद 30-32 बरस तक मावराउल नहर के सल्जोकी तुर्कों की क़यादत की और उस दौर की जंगों में जो सामानियों, एलक खानियों, गजनवियों के दरमियान हो रही थी उसमें उम्दा अंदाज में क़यादत की। अपनी जंगों के दौरान बदकिस्मती से सुल्तान महमूद गजनवी ने इसराइल को एक जंग में गिरफ्तार करके हिंदुस्तान के एक किला कालिंजर में कैद कर लिया था। इसराइल की गिरफ्तारी से मुतालिक एक और रिवायत भी मशहूर है। कहते हैं कि एक मुलाकात के दौरान सुल्तान महमूद ने इसराइल से पूछा कि तुम हमें जरूरत के वक्त किस कदर लश्कर से मदद दे सकते हो, तो इसराइल ने अपने तरकश से एक तीर निकालकर सुल्तान महमूद गजनवी के आगे रख दिया और कहा कि जरूरत के वक्त आप इसको हमारे पास भेज दें, मैं 1 लाख जंगजू आपके पास रवाना कर दूंगा। सुल्तान महमूद ने कहा कि अगर इतनी फौज से काम ना चले तब। इसराइल ने एक और तीर सुल्तान के हाथ में दे दिया और कहा कि इसे हमारी तरफ भेज दीजिएगा, 50,000 सवार आनन फानन आप पर जाने कुर्बान करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। सुल्तान महमूद ने कहा अगर ये भी नाकाफी हो तब। उसके बाद इसराइल ने अपनी कमान उसके सामने रख दी और कहा कि इसे हमारे पास भेज दें, अगर 2 लाख जंगजुओं की भी जरूरत पड़ी तो आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे। सुल्तान महमूद ने, कहते हैं, मसलहत मुल्की के पेश नजर इतने ताकतवर आदमी को खुला छोड़ना मुनासिब ना समझा, चुनाचे हिंदुस्तान के किले कालिंजर में बंद कर दिया, जहां इस इसराइल ने 7 साल बाद वफात पाई। इसके मरने के बाद इसकी औलाद में एक शख्स कुतलमिश था जो गजनवियों से बचता बचाता अपने अजीजों के पास बुखारा पहुंच गया। यही कुतलमिश उन सल्जोकियों का मूरिस आला ख्याल किया जाता है जो एशियाई कूचक के हुक्मरान रहे, जिन्हें सलाजिका रोम भी कहा जाता है, और इन्हीं सलाजिका रोम के उस्मानी तुर्क जाननशीन बने थे। सल्जोक का दूसरा बेटा मिकाइल उसकी जिंदगी ही में किसी जंग में मारा गया था और मिकाइल अपने पीछे 2 बेटे तुगरल बेग और चागरी बेग दाऊद छोड़ गया था। जब तक सुल्तान महमूद गजनवी जिंदा रहा, तुगरल बेग और चागरी बेग दोनों खामोश रहे। जब सुल्तान महमूद ने वफात पाई तो सल्जोकियों ने सुल्तान महमूद के जाननशीन और उसके बेटे सुल्तान मसूद के खिलाफ अपनी तकोताज का आगाज किया। सुल्तान मसूद अपने अजीम बाप सुल्तान महमूद गजनवी की खूबियों से आरी था, इसलिए वो अपनी वसीओ अरीज सल्तनत को ना संभाल सका। कई साल तक गजनवियों और सल्जोकियों के माबैन लड़ाई होती रही, कभी गजनवियों को हजीमत होती और कभी सल्जोकियों को। आखिर तुगरल बेग और चागरी बेग दोनों भाइयों ने मर्व के दरमियान एक खूनरेज जंग में सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे मसूद गजनवी को बदतरीन और फैसला कुन शिकस्त दी, और उस शिकस्त के नतीजे में गजनवी सल्तनत अपने मशरकी इलाकों यानी गजनी और पंजाब में सिमट कर रह गई और सल्जोकी खुरासान की किस्मत के मालिक बन गए। सुल्तान मसूद गजनवी को शिकस्त देने और खुरासान पर कब्जा करने के बाद सल्जोकियों की जहांबानी और किश्वर कुशाई का दौर शुरू हो गया और उनके तमाम लोगों ने तुगरल सल्जोकी को अपना सरबराह और सुल्तान तस्लीम कर लिया। तुगरल ने एक तरफ तो तुर्किस्तान और मावराउल नहर के हुक्मरानों को फतहनामे लिखे और दूसरी तरफ अपना एक सफीर जिसका नाम अबू इसहाक था, उसके हाथ खलीफा बगदाद अल कायम बिअमरिल्लाह की खिदमत में एक अर्ज़े दाश्त भेजी, जिसमें उसको मसूद गजनवी के खिलाफ अपनी फतह की खबर दी और साथ ही खुरासान की सनद हुकूमत अता करने की इस्तदा भी की। खलीफा ने यह अर्ज़े दाश्त मिलने पर खुशी का इजहार किया। तुगरल को न सिर्फ सनद हुकूमत दी बल्कि रुकनुद्दीन का लकब भी अता फरमाया। तुगरल और चागरी बेग दोनों भाइयों में कमाल दर्जे का इत्तेहाद है और दोनों एक दूसरे के दस्तो बाजू हैं। चागरी बेग अपने भाई तुगरल बेग का इंतहा दर्जे का मती और फरमा बरदार है और तुगरल ने अपने भाई चागरी बेग को
खुरासान के बालाई इलाके का हुक्मरान बनाया हुआ है। साथ ही तुगरल ने मशरिक और शुमाल के इलाके को अपने भाई चागरी बेग की जंगी सरगर्मियों के लिए मखसूस कर रखा है। चागरी बेग ने मर्व को अपना दारुल हुकूमत बनाया हुआ है। चागरी बेग अपने दाखिली अमूर में मुकम्मल आज़ाद, तहम वो तुगरल को अपना सरबराह आला तस्लीम करता है। यही चागरी बेग इन दिनों मर्व का हुक्मरान है और इसी चागरी बेग के बेटे का नाम अल्प अरसलान है, जिसे तुम मर्व में मुलाकात करके आ रहे हो। दूसरी जानिब तुगरल ने दौलत सल्जोकिया के सरबराह की हैसियत से निशापुर को अपना दारुल सल्तनत बनाया। इसने एक तरफ तो चागरी बेग को उसकी जंगी मुहिमों में मदद दी, दूसरी तरफ खुद दाहिस्तान, जुर्जान, तिब्रिस्तान और जिबाल के सूबे फतह करके वहां अपना खुतबा जारी कर दिया। तुगरल और चागरी बेग का एक तीसरा भाई भी है जो मां से सगा बाप से सोतेला है। उसका नाम इब्राहिम इनाल है। उसे सुल्तान तुगरल ने रे और हमदान के इलाके सौंप रखे हैं। जिन दिनों तुगरल और उसके भाई चागरी बेग ने खुरासान में आरूज हासिल किया, उन दिनों दैलमी खानदान गुज़िश्ता एक सदी से फारस, इराक, अहवाज, किरमान और इस्फहान वगैरह पर हुकूमत कर रहा था। खुद कल्बे इस्लाम बगदाद पर दैलमियों की गिरफ्त इतनी थी कि खलीफा अब्बासी उनके सामने दम नहीं मार सकता था और उसकी हैसियत दैलमियों के सामने एक मोअज़्ज़ज़ वजीफा ख्वार से ज्यादा ना थी। दैलमी हुक्मरानों ने पहले सुल्तान और फिर शहनशाह का लक़ब इख्तियार कर लिया। खुतबे में खलीफा के नाम के साथ उन्होंने अपना नाम भी लेना शुरू कर दिया, बल्कि बगदाद के सिक्के पर भी उनका नाम होता था। खलीफा बगदाद दैलमियों के मजालिम से नाला और तंग था, लिहाजा उसने सुल्तान तुगरल को अपनी मदद के लिए पुकारा। खलीफा की उस पुकार पर सल्जोकियों और दैलमियों दोनों ताकतों की सरहदों के इत्तिसाल पर तसादुम उठ खड़े हुए। खलीफा बगदाद अल-काइम बि अमरिल्लाह जंग नहीं चाहता था। वो इस बात का ख्वाह था कि किसी तरह पुरअमन तरीके से दैलमियों से उसकी जान छूट जाए और सल्जोकी उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। इसी बिना पर जब दैलमी और सल्जोकियों के दरमियान जंग के बादल मंडलाने लगे तो खलीफा अल-काइम बि अमरिल्लाह ने मुदाखलत की और अपने असर और रसूख को बरूए कार लाकर दैलमी हुक्मरानों और सुल्तान तुगरल के दरमियान वक्ती तौर पर ताल्लुकात बेहतर बना दिए। ऐसा करके खलीफा अल-काइम बि अमरिल्लाह का ख्याल था कि दैलमी सल्जोकियों से खौफजदा रहेंगे, ना वो उससे बदतमीजी करेंगे, ना बगदाद और खलीफा बगदाद की अमलदारी में बसने वाले लोगों पर मजालिम रवा रखेंगे। लेकिन दैलमियों ने उससे भी सबक ना सीखा, जिसका नतीजा ये निकला कि सल्जोकियों और दैलमियों के दरमियान वक्तन फवक्तन झड़पें होने लगी। उन झड़पों जंगों में हर बार सल्जोकियों को दैलमियों पर फतह और कामयाबी होती रही, जिसके नतीजे में सल्जोकियों के हौसले बुलंद होते रहे और दैलमी उनके सामने दबते रहे। कहते हैं कि हिजरी 440 में दैलमी हुक्मरान अबू कालीजार ने जब वफात पाई तो उसके बेटों के दरमियान जंगे इक्तदार शुरू हो गई। सुल्तान तुगरल ने दैलमियों की उस खाना जंगी से खातिर ख्वाह फायदा उठाने का अज़्म किया। वो फौरन हमलावर हुआ और अपने पहले ही हमले में दैलमियों को जड़ से उखाड़ फेंकते हुए इस्फहान और कुर्दिस्तान पर कब्जा करने के बाद उसने फारस और इराक पर छापे मारने शुरू कर दिए थे। अबू कालीजार के दो बेटों अबू मंसूर और अबू अली ने जब सुल्तान तुगरल के हाथों पे दर पे शिकस्तें खाई तो उन्हें यकीन हो गया कि वो किसी भी तौर सुल्तान तुगरल और उसके भाई चागरी बेग का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा दोनों भाइयों ने सुल्तान तुगरल की इताअत कबूल कर ली। अलबत्ता उनके तीसरे भाई अबू नसर खुसरू फैरोज ने अल मुल्कुल रहीम का लक़ब इख्तियार करके दैलमी सल्तनत का बादशाह होने का ऐलान कर दिया। गो उसका दायरा इख्तदार फारस, खुजिस्तान, अजरबैजान तक महदूद था और उन सूबों में भी बदनज़मी और इंतशार का दौर दौरा था। फिर भी वो दारुल खिलाफत बगदाद पर काबिज होने की वजह से दुनियाए इस्लाम में खासी अहमियत रखता था। अबू कालीजार के दो बेटों अबू मंसूर और अबू अली को अपना मती और फरमा बरदार बनाने के बाद सुल्तान तुगरल ने उनके तीसरे भाई अबू नसर खुसरू फैरोज की तरफ तवज्जो दी, जिसने अल मुल्कुल रहीम का लक़ब इख्तियार कर लिया था। आंधी और तूफान की तरह सुल्तान तुगरल अजरबैजान, शिराज, मौसल, दियार बकर पर हमलावर हुआ और उन इलाकों पर कब्जा करता हुआ वो आर्मीनिया में दाखिल होकर अर्ज़े रोम तक के इलाके को ताख्तो ताराज करता चला गया था। अबू नसर खुसरू फैरोज यानी अल मुल्कुल रहीम किसी जंग में सुल्तान तुगरल का मुकाबला ना कर सका। लिहाजा हिजरी 447 में 25 रमजान को सुल्तान तुगरल एक जर्रार लश्कर के साथ बाद में दाखिल हो गया। अबू नसर खुसरू फैरोज यानी अल मुल्कुल रहीम किसी जंग में सुल्तान तुगरल का मुकाबला ना कर सका। लिहाजा हिजरी 447 में 25 रमजान को सुल्तान तुगरल एक जर्रार लश्कर के साथ बगदाद में दाखिल हो गया।
खलीफा बगदाद की तरफ से तमाम अमायदीन सल्तनत, काजी उल कुज़ा और अशराफ बगदाद, यहाँ तक के देलमी उमरा ने भी सुल्तान तुगरल और उसके लश्करियों का इस्तकबाल किया। सुल्तान तुगरल ने बगदाद के बाबल शमासिया पर कयाम किया। कयाम बगदाद के दौरान बदकिस्मती से सुल्तान तुगरल की फौज के चंद सिपाही किसी गलत फहमी की बिना पर बगदाद के शहरियों के हाथों मारे गए। सुल्तान तुगरल को शुबा हुआ कि यह सब कुछ अल मुल्कुल रहीम के इशारे पर हुआ है। चुनाचे उसने अल मुल्कुल रहीम और उसके उमरा को गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। देलमी उमरा को तो बाद में सुल्तान तुगरल ने खलीफा बगदाद की सिफारिश पर रिहा कर दिया, लेकिन अल मुल्कुल रहीम को ना छोड़ा, उसे मौत के घाट उतार दिया। इस तरह बगदाद पर देलमियों की गिरफ्त खत्म हो गई और सुल्तान तुगरल ने देलमियों के तमाम मकबूजा जात, जिनमें बगदाद भी था, अपनी सल्तनत में जम कर लिया या उन्हें अपने हल्का इक्तदार में शामिल कर लिया। सुल्तान तुगरल ने बगदाद में 13 माह कयाम किया। इस दौरान उसने अपनी भतीजी खतीजा अरसलान, जो उसके भाई चागरी बेग की बेटी और अल परसलान की बहन थी, का निकाह खलीफा कायम बी अमरिल्लाह से कर दिया। इस तरह सुल्तान और खानदान खिलाफत में एक तरह से रिश्ता मुसाहरत कायम हो गया। 13 माह बगदाद में कयाम करने के बाद सुल्तान तुगरल वापस निशापुर आ गया। यहां तक कहने के बाद ज़िदाक बिन तुगराई थोड़ी देर के लिए रुका, कुछ सोचा, उसके बाद उसने चरवाहे कासिम को मुखातिब करते हुए फिर कहना शुरू किया, देख कासिम, कुछ अरसे तो अमन रहा, फिर एक शोरिश और बगावत उठ खड़ी हुई। वो इस तरह के देलमियों का एक जर्नैल जिसका नाम बसासिरी है, इन दिनों उसने सल्जोकों के खिलाफ शोरिश और बगावत खड़ी कर रखी है। जिस वक्त सुल्तान तुगरल अपने लश्कर के साथ बगदाद में दाखिल हुआ था, ये बसासिरी शाम चला गया था और शाम में जबरदस्ती इसने खलीफा बगदाद की बजाय मिस्र के खलीफा के नाम का खुतबा जारी करा दिया था। अब बसासिरी ने शाम में बेपनाह कुव्वत हासिल कर ली है। कासिम, जिस वक्त तुम निशापुर के कसर में आए थे तो सुल्तान हमारे साथ कसर के उस कमरे में बसासिरी से निपटने के मुतालिक ही सलाह व मशवरा कर रहे थे। देख कासिम, मैं तुझ पर यह भी इंकशाफ कर दूं कि बसासिरी शहर बसा का रहने वाला है। कहते हैं पहले ये किसी सौदागर का गुलाम था, बसा ही की निस्बत से इसे बसासिरी कहने लगे। अब चूंकि तुमने सुल्तान तुगरल को मदद के लिए पुकारा है, तो मेरे ख्याल में तुम्हारी इस मुहिम से निपटने के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो फिर सुल्तान तुगरल अपने लश्कर के साथ इस बसासिरी के खिलाफ हरकत में आएगा। सुल्तान का इरादा है कि हर सूरत में इस बसासिरी का कला कमा किया जाए, ताकि आने वाले दौर में ये सुल्तान तुगरल के लिए कहीं खतरे का बाइस ना बने। यहां तक कहने के बाद लम्हा भर के लिए ज़िदाक बिन तुगराई फिर रुका, सांस लिया। उसके बाद उसने कासिम की तरफ देखते हुए फिर कहना शुरू किया, मोहतरम कासिम, तुमने सल्जोकियों के मुतालिक तफसील जानने के लिए इस्तदा की थी, सो मैंने तुम्हारे कहने पर सल्जोकियों के वो हालात जो मुझे याद थे तुम्हारे सामने बयान कर दिए हैं। अब तुम मजीद कुछ पूछना चाहते हो तो कहो। ज़िदाक बिन तुगराई की उस गुफ्तगू के जवाब में कासिम थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखते हुए धीमे धीमे अंदाज में मुस्कुराता रहा। फिर बड़ी शफकत से उसने ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहना शुरू किया, तुगराई के बेटे, कसम खुदावंदे कुद्दूस की, सल्जोकियों से मुतालिक तफसील जानने के लिए जो मैं उम्मीद रखता था तुमने उससे कहीं बढ़कर तफसील बताई है। मैं इसके लिए तुम्हारा अजहद शुक्रगुजार हूं। इस पर ज़िदाक बिन तुगराई अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं और मोहतरम आरगोस साहब जाते हैं, तुम आराम करो, फिर सुबह ही सुबह हम यहाँ आएंगे और फिर तुम्हारे साथ गुर्जिस्तान के शहर अंजाज की तरफ कूच करेंगे। कासिम ने अपनी जगह से उठकर ज़िदाक बिन तुगराई और आरगोस दोनों से बारी बारी मुसाफा किया। फिर ज़िदाक बिन तुगराई और आरगोस दोनों उस कमरे से निकल गए थे। दूसरे दिन सुबह ही सुबह ज़िदाक बिन तुगराई, राहिब आरगोस और कासिम तीनों निशापुर से अंजाज की तरफ कूच कर गए थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस नई तारीखी दास्तान अल अरसलान की किस्त नंबर 1 पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मजीद ऐसी ही दिलचस्प तारीखी दास्तान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।